सर उम्मीद तो है, इसीलिए इतनी मेहनत करी है और इसीलिए याचिका दाखिल करी और आर्ग्यू किया है। तो उम्मीद तो है, सबको ही है। आपका ये राइट है कि कैश पैनल 24 घंटे में, उनको टाइम लिमिट है अंडर द एडहॉक पैनल रूल में कि उनको टाइम ऑर्डर देना है। द मैटर कि वो बार बार एक्सटेंड कर रहे हैं मीन्स वो इस मैटर के बारे में सीरियसली सोच रहे हैं। कैश में सक्सेस के रेट काफ़ी लो होते हैं एंड इस मैटर में तो आप एक लैंडमार्क डिसीजन मांग रहे हैं पैनल और आर्बिट्रेटर से, तो थोड़ा मतलब मुश्किल है, बट होपफुल है कि कुछ हो जाए। पेरिस ओलंपिक्स जरूर खत्म हो गए हैं, लेकिन भारत में विनेश फोगाट को लेकर उम्मीदें खत्म नहीं हुई हैं। और आज का दिन हो सकता है इतिहास के पन्नों में भी दर्ज हो जाए, क्योंकि आज ही कैस का वर्डिक्ट आना है। विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था उनके फाइनल बाउट के सुबह, और उसी दिन से तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि अब क्या होगा। विनेश फोगाट ने अपील भी की कैस में, और वहां से भी हियरिंग हुई, तमाम प्रोसीजर हुए। अब इंतजार है रिजल्ट का। लेकिन जो टीम विनेश के साथ काम कर रही है, उनसे मैं आपको मिलाता हूँ। मेरे साथ हैं विरुष्पत सिंघानिया जी। सर, थैंक यू सो मच, आप हमसे बातचीत कर रहे हैं, और वो भी क्रूशियल टाइम पे। लेकिन जब आपको पता चला कि विनेश को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, आईओए ने आपको अप्रोच किया, हरीश साल्वे जी को अप्रोच किया, आप दोनों का फर्स्ट रिएक्शन क्या था? क्योंकि ये कोई आसान टास्क नहीं था, टू प्रेजेंट हर केस कैश में। सो एक्चुअली ये सीक्वेंस में हुआ है, ऐसा नहीं कि एक साथ हुआ। सो सवेरे 8 तारीख के आई थिंक हम लोग, मैं अपने जो इनपुट्स है, क्योंकि मेरे को तब तक कैश के हमारे पास कोई कागज़ नहीं थे। मेरे पता था कि कोई फ्रेंच लॉयर हुए हैं जिन्होंने कुछ मतलब फाइल किया है कैश में, बट हमारे पास कोई कागज़ नहीं थे। तो मैंने सिर्फ अपने इनपुट्स और अपने पॉइंट्स इमीडिएटली जल्दी से जल्दी देने चालू करे कि एटलीस्ट कुछ मिस आउट ना हो। तो अभी तक तो इसी स्टेज पे थे। जब उनके पास इनपुट्स आए, तब कैश ने ऑर्डर दिया कि हमें इंटरेस्टेड पार्टी बनाया उन्होंने आईओए को मॉर्निंग में, पेरिस टाइम 10 बजे। हमारे को मैटर आई थिंक कम्युनिकेट हुआ होगा करीब 3 बजे, दोपहर के 2-3 बजे 4 बजे, मतलब एग्जैक्ट मेरे को टाइम याद नहीं है। और हमारे को सिर्फ 3 घंटे मिले कि अपना रिस्पॉन्स बनाओ पूरा और फाइल करो। और इसमें हमारे पास कोई कागज़ नहीं है, तो एक लेवल पे हम लोग लगे हुए हैं फ़ोन पे सब कागज़ इकट्ठे करने में और अंडरस्टैंडिंग करने में कि क्या हुआ, और दूसरे लेवल हम लोग ड्राफ्टिंग भी कर रहे हैं। तो ये 2-3 घंटे में मेरी टीम जो है, आपको मैं मिलाया उनसे, ये नचिकेत याग्निक जी हैं, साई गुडबोले है, रिया खन्ना है, पूजा तालुकदार, अर्नब, ये लोग सब वॉर फुटिंग पे काम कर रहे थे। तो वो 3-4 घंटे हमें मिले कि ये पूरी की पूरी एप्लीकेशन बना के दाखिल कर दें। इसके बाद इसी पैरेलली में यही भी बात चल रही थी कि साल्वे सर को ब्रीफ करना है या उनको भी लाना है, तो उनसे भी कोऑर्डिनेशन चल रहा था कि उनको हम ला पाएंगे कि नहीं, मैटर में ब्रीफ कर पाएंगे कि नहीं। तो फिर हमने दाखिल की पूरी अपनी याचिका, और उसके बाद साल्वे सर को सब जो जो फाइलिंग हुई है सब पूरी की पूरी भेजी। और फिर आई थिंक ब्रीफिंग साल्वे सर के साथ रात में हुई, फर्स्ट ब्रीफिंग लेट नाइट हुई, उनसे डिस्कशन हुआ, उनको सब डॉक्यूमेंट भेजे। नेक्स्ट मॉर्निंग भी 2 लेवल ऑफ ब्रीफिंग हुई, और उसके बाद ऑब्वियसली फाइनल हियरिंग हुई 9 तारीख को। तो हियरिंग में जाने के पहले, क्योंकि आपको पता था कि ये केस इतना आसान नहीं होना है, यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने पहले ही रूल्स का हवाला देकर उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया विनेश को। सो एज अ लीगल काउंसिल, आप लोगों के लिए कितना ये टफ टास्क था कि टू कन्विंस यूडब्ल्यूडब्ल्यू, टू कन्विंस स्पेशली द आर्बिट्रेटर ओवर देयर, ये कितना आप लोगों के लिए चैलेंजिंग था? सो एक चीज जो है कि कैश एडहॉक पैनल बैठता है, जो फ्रेंच लॉयर्स विनेश जी के हैं, उन्होंने अपनी याचिका पहले ही दाखिल कर दी थी, और उसकी वजह से ऐसा नहीं है कि कैश पैनल को लगा कि ये मैटर सुनना चाहिए, तो पहला काम उन्होंने कर दिया था। थोड़ा आसान हो गया था हमारे लिए, क्योंकि पहला काम उन्होंने कर दिया था। तो पैनल 9 तारीख को मैटर सुनने को तैयार था ऑलरेडी। हमारे को बस ये एडिशनल मिल गया क्योंकि उन्होंने हमें पार्टी बना दिया, इंटरेस्टेड पार्टी, और हमें एमिकस बना दिया, तो हम अपनी भी याचिका पूरी दाखिल कर पाए। तो पहले विनेश जी की जो फर्स्ट लेवल में थी वो फैक्चुअल याचिका थी, हम लोग उस पर ज़्यादा लीगल पॉइंट्स पे आए, और वो भी रिकॉर्ड पे आ गए। तो शायद उस हियरिंग के बाद से, क्योंकि जब हियरिंग हुई तो भारत में एक ना उम्मीद जग गई थी कि यार अब हियरिंग हो गई है, और हम ऐसा मान के चल सकते हैं, क्योंकि कैश एक ऐसा कोर्ट है जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है, डिसीजन इमीडिएट आते हैं। हमने पास्ट में भी देखा है कि डिसीजन बहुत ज्यादा लेट नहीं हुए हैं। यहाँ जब ये डिले शुरू होना शुरू हुआ तो उम्मीदें वो बढ़ती गई। सो एज अ लीगल काउंसिल, डू यू सी एनी स्कोप, मतलब कुछ चांसेस हमारे बन सकते हैं? मैं आपके उस डीप इनसाइड नहीं जा रहा हूँ इन्फॉर्मेशन,
लेकिन अगर आप कुछ जानकारी दें। सर उम्मीद तो है, इसीलिए इतनी मेहनत करी है और इसीलिए याचिका दाखिल करी है और आर्ग्यू किया है। तो उम्मीद तो है, सबको ही है। आपका ये राइट है कि कैश पैनल 24 घंटे में, उनको टाइम लिमिट है अंडर द एडहॉक पैनल रूल में कि उनको टाइम ऑर्डर देना है। द मैटर कि वो बार बार एक्सटेंड कर रहे हैं मीन्स वो इस मैटर के बारे में सीरियसली सोच रहे हैं। तो सोचे रहे हैं, जज मैडम जज आर्बिट्रेटर्स हैं, सोच रही हैं, तो अच्छा ही है। अच्छा ये बिल्कुल, और उम्मीदें भी यही हैं जितना, क्योंकि ये डिले हो रहा है तो उम्मीदें बढ़ रही हैं। अच्छा कुछ ऐसे पॉइंट्स थे ना यूडब्ल्यूडब्ल्यू के, क्योंकि यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने पहले बोला था कि ये डिस्क्वालिफिकेशन एज पर द रूल्स है। अब यहाँ ड्यूरिंग द हियरिंग या फिर आप लोगों से जो डॉक्यूमेंट्स बाद में मांगे गए, क्या यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने कुछ और भी रूल्स का हवाला दिया या फिर आप लोगों ने कुछ रूल्स का हवाला दिया जिसको ध्यान में रखकर ये आधार बनाया गया कि इस आधार पर विनेश को ज्वाइंट सिल्वर देना चाहिए? कुछ ऐसी चीजें हुई? सर वो तो मैटर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो जब आज ऑर्डर आ जाएगा तो इसके बारे में बात कर लेंगे, अभी इसके बारे में बात नहीं कर सकते। ओके, सो लास्ट फ्यू क्वेश्चंस टू यू। आपने बहुत सारे एथलीट्स के केसेस पहले लड़े हुए हैं, मैंने आपको देखा है। आप कितने होपफुल हैं, है ना? क्योंकि आप वहां पर थे, और अगर कंपैरिजन किया जाए, ठीक है, आपको ये कह सकते हैं कि कैश का केस अलग है, बाकी जो आपने केसेस लड़े हैं वो अलग है। आप कितने होपफुल हैं? कैश में भी मैंने केसेस पहले लड़े हुए हैं। कैश में सक्सेस के रेट काफ़ी लो होते हैं, एंड इस मैटर में तो आप एक लैंडमार्क डिसीजन मांग रहे हैं पैनल और आर्बिट्रेटर से, तो थोड़ा मतलब मुश्किल है, बट होपफुल है कि कुछ हो जाए। अच्छा, आपको ये भी लगता है कि अगर विनेश का ये एक्सेप्ट हो जाता है अपील, तो गोइंग फॉरवर्ड रेसलिंग की दुनिया में एक बड़ा चेंज होगा? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि अगर उनको रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल रहा है, उनको एक ज्वाइंट सिल्वर दिया जाता है, तो आगे यूडब्ल्यूडब्ल्यू भी अपने रूल्स में चेंज करेगा और उसको ध्यान में रखेगा कैश के वर्डिक्ट के आधार पर। सो ये तो वर्डिंग की जो लिखा हुआ आएगा उस पर डिपेंड करेगा कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। अभी तो इट इज़ टू अर्ली इसमें कमेंट करने के लिए कि क्या होएगा। वकालत में सर क्या आता है लिखा ऊपर ऊपर और क्या उसके डिटेलिंग होती है, उस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो अभी इसके लिए वेट करना पड़ेगा। मेरा आखिरी सवाल है आपसे, क्योंकि विनेश वहां पर वर्चुअली मौजूद थी, विनेश ने अपने केस को कैसे प्रेजेंट किया? क्या वो चूंकि वो इमोशनली ब्रेकडाउन भी उनका हो चुका था, क्योंकि वो उनको पता था यार मैं जीत रही हूँ, लेकिन अब डिस्क्वालिफिकेशन, फिर कोर्ट जाना एक एथलीट के लिए आसान नहीं होता है। वो जाता है किसी भी टूर्नामेंट में मेडल जीतने के लिए, लेकिन जब वो मैट से उतरता है, कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाना, क्या था वहां पर विनेश का? आपके अगर कुछ उसके बारे में बता। सर ये इन कैमरा प्रोसीडिंग थी कैश की, सो जो विनेश जी का स्टेटमेंट है मैं इसके बारे में बोल नहीं सकता, चाहे उनके इमोशन जो हो या उनके स्टेटमेंट के हो। मैं अभी उसके बारे में कुछ इन कैमरा हियरिंग के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता, सॉरी। लास्ट सवाल आपसे, हाँ मैं लास्ट बोल के आगे चल रहा हूँ, लेकिन लास्ट सवाल, क्योंकि आज हमें पता चल जाएगा 9:30, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डिसीजन आएगा। अगेन भारत आपको देखेगा थोड़ी देर में, और देख रहा है। क्या कहेंगे आप इंडिया से विनेश को लेकर? आई थिंक हम लोग को सबको विनेश के लिए प्रे करना चाहिए एंड होप करना चाहिए कि मेडल आ जाए, और नहीं भी है तो विनेश तो चैंपियन है ही, एंड हमें वो एक्नॉलेज करना चाहिए कि वो चैंपियन है। और उसी लाइन पे उनको हम जितना क्रेडिट कोई मेडलिस्ट को दें उतना ही क्रेडिट उनको, अगर उनको नहीं भी मिलता है तो भी दें, बिकॉज ही इज अ चैंपियन। सो ये थे विदेशपर सिंघानिया जी, जिनका कहना था कि मेडल आए तो बहुत अच्छा, और नहीं आए तो विनेश को निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विनेश ऑलरेडी एक चैंपियन है। हम उम्मीद यही करते हैं कि शाम को कैश का जो फैसला आएगा वो हमारे और विनेश के पक्ष में आएगा।